सौभाग्य का दिन है कि मुझे इस दुर्गा मंच के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर मिला। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे और सुनने के बाद उसका मनन चिंतन करेंगे। जैसे साहिब की वाणी है, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। तो इस प्रकार से हम प्रभु को अन्य अन्य जगह में ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, परंतु प्रभु जो हमारे ही पास में है, अब वो पास में तो है, परंतु कहाँ पास में है, वो कहाँ पे निवास स्थान है। तो वेद शास्त्रों में जो है प्रभु जो है 3 प्रकार से बताया गया है, क्षर, अक्षर और परम अक्षर। तो और इन सभी जो प्रभु कहें, भगवान कहें, ईश्वर कहें, गॉड कहें, तो ये 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं जो क्षर या ब्रह्म भी कह जाए, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। तो इस प्रकार से जो है वेदों में जो है ये प्रभुओं की, भगवानों की जो है इस प्रकार से शक्तियाँ बताई गई हैं और उनको 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। और अब कहते हैं कि मतलब कहाँ ढूंढ रहे हैं हम, इधर उधर क्यों भटक रहे हैं। और ये 3 देव, क्या 3 देव कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सदगुरु उपदेश। तो यहाँ पे हम यहाँ वंदना पहले भगवान की करते हैं और फिर हम सदगुरु की जो है उसका उपदेश का पालन हमें करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि भगवान कहीं बाहर नहीं, अपने ही अंदर है, अपने शरीर के अंदर है। तो भगवान कहाँ कहाँ निवास करते हैं, उनका जो कहाँ पर स्थान बताया गया है वेद शास्त्रों में, मैं उनका वर्णन बताता हूँ। मूल चक्र जो ये अपने जो उदर है उससे 4 अंगुल की ऊपर 4 अंगुल के ऊपर मूल चक्र है। मूल चक्र में जो है वो गणेश जी का वास होता है और वो मूल चक्र मतलब मूल चक्र कहें या कमल दल कहें, अपने शरीर के अंदर ही वो कमल दल बने हुए हैं। बाहर कोई कमल नहीं कि तालाब का या कहीं का कमल, वो नहीं, अपने शरीर के अंदर जो है वो कमल जो
बने हुए हैं वहाँ पे निवास करते हैं। तो मूल चक्र में या मूल कमल में जो है गणेश जी का वास है। उससे ऊपर जो है स्वाद कमल है, जहाँ पे ब्रह्मा और सावित्री का वास है। उससे ऊपर नाभि चक्र कहें या नाभि कमल कहें तो वहाँ विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है। और ऊपर हृदय कमल जो जहाँ पर शंकर या शिव और पार्वती का निवास स्थान है। और ऊपर जो चले अपन ये कंठ कमल में जो है दुर्गा जी का वास है। और आगे त्रिकुटी आता है जो यहाँ सामने नहीं होता, पीछे होता है त्रिकुटी। तो वहाँ पर जो है सदगुरु रूप में ये भगवान का निवास होता है। और सहनसार कमल जो सहस्त्र पंखुड़ियों का होता है, सहनसार कमल वहाँ पे जो है सत्य पुरुष अर्थात अक्षर को परम अक्षर पुरुष यहाँ जो है ऊपर सबसे टॉप में निवास करता है। इस प्रकार से जो है हमारे शरीर के अंदर ही वेदों में, शास्त्रों में या योगी जन जो है ध्यान करते हैं और अपनी ये कुंडलियों को जागृत करते हैं, ध्यान करते हैं। मूल चक्र में गणेश जी का ध्यान करेंगे, स्वाद कमल में जो है ब्रह्मा सावित्री जी का ध्यान करते हैं और ये नाभि कमल में जो है विष्णु और लक्ष्मी जी का जो है ध्यान करते हैं। और सबसे टॉप में जो है अच्छा इन पंखुड़ियों में भी जो है ये जो कमल दल जो है जैसे गणेश जी का जो निवास स्थान है वहाँ पे 4 पंखुड़ी का होता है, 4 पंखुड़ी, मात्र 4 पंखुड़ी का जो है वो कमल दल है। और ये स्वाद कमल जो है वो 6 पंखुड़ियों का है, जहाँ पे जो है ब्रह्मा सावित्री जी निवास करती हैं। और नाभि कमल जो है वो 8 पंखुड़ियों का है, हृदय कमल 12 पंखुड़ियों का है। और ये दुर्गा जी का जो स्थान है वो जो है 16 पंखुड़ियों का है। और जो टॉप में जो है वो सहनसार कमल जो है वो सहस्त्र पंखुड़ियों का है। इस प्रकार से योगी जन बताते हैं। तो हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने ही अंदर इन भगवानों के दर्शन करना है। जैसे एक साधारण बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं अपन कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। परंतु हम वो बोल देते हैं परंतु उसका तात्पर्य नहीं समझ पा रहे हैं कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। तो जब हम में राम है तो फिर बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या होता है, हमारे शरीर में जो है भगवानों का निवास है, सभी भगवानों का निवास स्थान है। तो फिर यहाँ पे एक सामाजिक तौर पे कहना चाहिए, वो एक साधारण बोलचाल की भाषा में हम कि जब मूल चक्र से शुरू होता है भगवानों का निवास स्थान और सहनसार कमल तक, जब निवास हमारे हृदय में ही है, हमारे शरीर में ही होता है, भगवान का निवास स्थान है, बताते हैं ऐसा, तो फिर हम किसी को अपशब्द क्यों बोलते हैं, किसी को हम गाली क्यों देते हैं? तो जो बुद्धिमान जन हैं, शायद मैं समझता हूँ ऐसे मेरे वाक्यों से सुनने के बाद शायद कोई भी व्यक्ति गाली तो शायद नहीं देगा, क्योंकि अगर वो गाली दे रहा है तो वो अपने भगवान को गाली दे रहा है। किसी को अपशब्द बोल रहे हैं तो वो अपने भगवान, क्योंकि वो शरीर में ही निवास कर रहे हैं भगवान, तो अगर वो किसी को गाली दे रहे हैं तो वो भगवान को गाली दे रहे हैं। ऐसा समझ के अगर हम एक व्यवस्था बना लें, चाहे घर में, परिवार में या समाज में, तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था बन जाएगी कि हम क्यों गाली दें, हम दे रहे हैं तो भगवान को गाली दे रहे हैं।
मुझे डर लगता है भगवान से, हे भगवान मुझे माफ़ करना, मैं आज से ऐसी गलती नहीं करूँगा। इस प्रकार से अगर हम अपने मन में सोच लें कि हम भगवान को गाली दे रहे हैं, इसलिए हमें कभी गाली नहीं देना चाहिए। फिर आता है क्या, शरीर को चलाने के लिए पौष्टिक आहार की जरूरत होती है। वहाँ पौष्टिक आहार की जरूरत है, न कि किसी मद या शराब या तंबाकू की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा होता तो सृष्टि रचना में ही माँ के आंचल में दूध की जगह शराब या गुटखा या तंबाकू डाल दिया होता। माफ़ करना अगर मैं कुछ गलत शब्द का उपयोग कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना, परंतु मेरा भाव वहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को मैं अपमानित करूँ या किसी को मैं अपशब्द कहने का ऐसा मेरा कोई या निरादर करने का कोई ऐसा मन नहीं है, परंतु जो सच्चाई है उसको मैं बोल रहा हूँ। तो हमें इस शरीर को चलाने के लिए पौष्टिक आहार की जरूरत है। और हम चला क्यों रहे हैं? क्योंकि इससे इस शरीर में जो है ये जीव आत्मा भी निवास कर रही है, जीव आत्मा भी साथ साथ है। तो इसको चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम पौष्टिक आहार करते हैं। और जब हम पौष्टिक आहार करेंगे, कोई कर्म करेंगे हम, तो हमारा कर्म ही साथ जाएगा। हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा आएगा, बुरा कर्म करेंगे तो उसका परिणाम बुरा, और दोनों को ही भोगने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अच्छे ही अच्छा कर्म भोगने पड़ेंगे या बुरे बुरा। तो जैसा हम कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही भोगना पड़ेगा, और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा ही भोगना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें शरीर को चलाने के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता है, न कि तंबाकू, गुटखा या शराब जो शरीर के लिए हानिकारक है, ऐसी चीज़ों की आवश्यकता है। कि एक बार जो है एक राजा जो है अपने एक सन्यासी को जो है, सन्यासी जो होते हैं वो उनको अपने निमंत्रण बुलाया किसी उत्सव पर, और खाने पीने के बाद जो है फिर वो सन्यासी भी सोचता है कि मैं भी अपने घर में राजा को निमंत्रण क्यों न दूँ। तो वो निमंत्रण देता है। खाने पीने के बाद जब वहाँ की व्यवस्था देखता है तो वो सन्यासी क्या है, सन्यासी के पास कुछ ही नहीं रहता, परंतु वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसी व्यवस्था दें कि राजा से जो व्यवस्था दी है मेरे खाने पीने में उससे भी कहीं बढ़कर। तो वहाँ पे जो है प्रार्थना करने के बाद जो है वो एक गाय, कामधेनु गाय आ जाती है। तो उससे जैसा भी व्यवस्था चाहिए वैसा वो व्यवस्था उससे हो जाता है, कामधेनु गाय से। तो जब राजा जो है देखता है कि इतनी सारी व्यवस्था है, अरे इसको तो मैं भी नहीं कर पाया, और एक सन्यासी होकर जो है इतनी सारी व्यवस्था कर डाला, तो वो सोचता है कि उसे पूछे कि सन्यासी जी आप इतनी सारी व्यवस्था कहाँ से कर पाए हैं? तो बोले कि ये कामधेनु गाय हैं, तो और इन्हीं की बदौलत जो है ये सारी व्यवस्था किया है मैंने। तो वो सोचते हैं कि अरे ये सन्यासी के पास ये जरूरत थोड़ी है इस कामधेनु की, ये राज दरबार में होना चाहिए है। तो उस कामधेनु को उसने जो पकड़ने का प्रयास किया, छीन लो करके, तो सन्यासी बोला, हे कामधेनु माता, आप जो है आप स्वर्ग से आई हैं तो आप वहीं चली जाएं, अब मेरे बस की बात नहीं है। तो राजा जो है जो वो जैसे ही सन्यासी बोलता है कि तो वो गाय, कामधेनु गाय जो है ऊपर स्वर्ग की ओर चली जाती है। उसी बीच में जो है ये राजा जो है तीर मारता है, तो उनकी खुर से जो है जो खून निकला, खुर से जो खून जो जहाँ जहाँ टपके इस धरती पे, वहाँ पे जो है ये तंबाकू पैदा हो गया।
तंबाकू, ये एक पौराणिक कथा है। तो यही खून नाम खून का और तमा नाम गाय, सौगंध सौबार इसको न खाए। बोल सद्गुरुदेव की जय जय हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक आध्यात्मिक दृष्टि से, अब मान लो की बात, हम जैसे बीड़ी पी रहे हैं, बीड़ी या हुक्का जैसे कह लेते हैं, उस समय हुक्का की बात होती रही है। तो बीड़ी जो हम पीते हैं, तो एक प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको कि जैसा कि हमने अपने घर में जो है कोई मेहमान है, उसको हमने बढ़िया खीर पूरी हलवा और अन्य बहुत सारे व्यंजनों से उसका स्वागत सत्कार किया, खिलाया पिलाया, और इसके बाद जो है उसे एक कमरे में हम बंद कर दें, उसे एक कमरे में बंद कर दें और वहाँ पर हम एक अंगीठी जला दें। अंगीठी से तात्पर्य कुर्सी जला दें, कुर्सी, और बहुत सारा धुआं कर दें वहाँ पर, और किवाड़ बंद कर दें। तो उस मेहमान का क्या होगा? क्योंकि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड की। क्योंकि जितने भी जंतु हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो वहाँ पे अगर हमने एक अंगीठी जला दी उस कमरे पे और मेहमान को बंद कर दिया, तो आप उसकी क्या गति होगी? या तो वो प्राण त्याग देगा या फिर चिल्लाएगा कि मुझे बचाओ बचाओ, खोलो किवाड़, खोलो खोलो किवाड़ खोलो। तो वैसे ही अगर जब हमारे शरीर के अंदर ही भगवान हैं और हमने कस के खींच लिया धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे जो भगवान हैं, जो हमारे कमलों में निवास कर रहे हैं, वो या तो तड़पेंगे या फिर भाग जाएंगे, या जो हमारे जो कमल दल हैं वो सुप्त अवस्था में हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये धूम्रपान जो है मतलब निषेध बताया गया है। और ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से तो बहुत बड़ा ही इसका कहने चाहिए, मतलब सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है धूम्रपान को आध्यात्मिक दृष्टि से। कैसे? आध्यात्मिक दृष्टि से जो है ये धूम्रपान को बहुत मतलब निषेध बताया गया है, और सामाजिक रूप से तो सामाजिक बुराई है ही है। तो दोनों ही सामाजिक रूप से भी वो उचित नहीं है और ना ही आध्यात्मिक दृष्टि से, क्योंकि इस जीव को जो है ब्रह्मरंध्र से होते हुए ही गुजरना पड़ता है। कि सारे जितने भगवानों के चैनल, वो भगवान के जो निवास स्थान है, उन्हीं से जो है इस जीव को जो है गुजरना पड़ता है। और एक ब्रह्मरंध्र है बिल्कुल, जो कहना चाहिए योगी जन बताते हैं कि बिल्कुल सुई की नोक के बराबर जो है ब्रह्मरंध्र होता है। तो सबसे पहले ये धूम्रपान से जो है वो ब्रह्मरंध्र बंद होता है और जीव को उसी ब्रह्मरंध्र से गुजर के जाना पड़ता है अन्य लोगों पे, जहाँ जो जिसका ध्यान करता है वो वहाँ पहुँचता है। विष्णु जी का ध्यान करेंगे तो वहीं पहुँचेगा, अगर शंकर जी का ध्यान करेंगे तो शंकर जी के लोक में पहुँचेंगे, और अगर सत्य पुरुष जो परम पुरुष हैं उनका अगर हम ध्यान करेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे। क्योंकि जहाँ आशा तहाँ वासा हुई, जहाँ आशा तहाँ वासा हुई, तो जहाँ जिसका जो है आस लगी होती है उसका वहीं निवास हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये धूम्रपान जो है ब्रह्मरंध्र को बंद करता है जहाँ से, और वो इधर ही जो रोक के रख लेता है और वो अन्य जो है अन्य योनियों में भटकता फिरता है। तो इस प्रकार से जो है धूम्रपान को जो है आध्यात्मिक दृष्टि से भी निषेध बताया गया है। तो शायद मेरे इन वचनों से अब आप तो समझ ही गए होंगे
कि धूम्रपान और नशा हमारे जीवन में कितना मतलब भयंकर कष्ट को देने वाले हैं, एक तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी। अगर समाज में भी अगर सभी लोग ऐसे एक साथ बैठ जाएं और अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड एक कमरे में हो जाए तो वहाँ से निश्चित है कि हम उठ के बाहर जाना पड़ेगा। तो सामाजिक दृष्टि से भी वो उचित नहीं है। तो आज का विषय मेरा इतना ही था कि ये नशा मुक्ति, हम कैसे नशा से मुक्त हों। तो मैंने आध्यात्मिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी समझाने का प्रयत्न किया। बाकी आप लोगों की समझदारी है, आपने मुझे इतना अच्छा समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।